हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे BFUHS GMCHN PGI के आने वाली एग्ज़ाम्स की तैयारी। सो आई होप कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है और अच्छे से पढ़िए और अपने आप को मोटिवेटेड रखिए ताकि आप हर एक चीज़ का डिट के सामना करें एंड MCQs की प्रैक्टिस कीजिए। टॉपिक क्लियर करिए, हर एक MCQ का टॉपिक साथ की साथ क्लियर कर लिया करो। एंड अगर आप और अच्छे से तैयारी करना चाहते हो कि अगर आपको है कि मेरा ये लास्ट अटैम्प्ट है या फिर ये मेरा अटैम्प्ट मुझे निकालना है और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, ऑन बैचेस जो कि थ्योरी बैच है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच है एंड MCQ बैच है। ये 3 बैचेस जो अभी चल रहे हैं आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। ये बैचेस में आपको रोज़ लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड मेनी मोर थिंग्स आपको मिलने वाली हैं। बहुत ही मिनिमल अमाउंट में आप ये बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है जैसे मैं पढ़ाती हूँ टिप एंड ट्रिक से, जैसे मैं क्वेश्चंस कराती हूँ वैसे ही क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन एंड फुल थ्योरी बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और लेट ना करते हुए कि अब करेंगे, तो इससे अच्छा है कि आप टाइम पे जो चीज़ में इन्वेस्ट कर दो, सबसे बढ़िया बात वही होती है, ठीक है। और अगर आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उसके लिए भी अच्छे से मेहनत करिए, क्योंकि जो बच्चे कोचिंग ले रहे होते हैं वो कोचिंग भी लेते हैं, साथ ही साथ सेल्फ स्टडी भी करते हैं, तो कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाता है। इसलिए सेल्फ स्टडी वालों को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। सो अच्छे से मोटिवेटेड रहिए और अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरा कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। द नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट डायग्नोज्ड विद एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस हु इज प्रिस्क्राइब्ड रिफैम्पसिन थेरेपी। द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू एक्सपेक्ट विच साइड इफेक्ट ऑफ दिस मेडिकेशन। सो एक नर्स है, केयर की क्लाइंट कर रही है, एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है उसको और रिफैम्पसिन थेरेपी चल रही है उसकी, जो कि एंटी ट्यूबरकल ड्रग है। तो नर्स उसको क्या साइड इफेक्ट बताएगी कि इस मेडिकेशन का होता ही है। ग्रीन यूरिन, येलो स्क्लेरा, ऑरेंज सेक्रीशंस, क्ले कलर्ड स्टूल्स। तो सबसे पहले तो एंटी ट्यूबरकल्स ड्रग्स जो है आपको ऐसे याद रखनी है, RIPES, ठीक है। राइपेस, रिफैम्पसिन, इथम्बिटोल, पैराजिनामाइड, आइसोनाइजिड, पैराजिनामाइड, इथम्बिटोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। जो पहली 3 ड्रग्स होती है ये होती हैं आपकी नेफ्रोटॉक्सिक, मतलब आपकी किडनी को ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। और जो आखिरी वाली होती हैं 2, ये होती हैं न्यूरोटॉक्सिक्स, मतलब जो आपके नर्वस सिस्टम को ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। सो हमारी जो ये रिफैम्पसिन है ये नेफ्रोटॉक्सिक में आती है, इसीलिए इसमें यूरिन जो है आपको जो है वो रेड या फिर ऑरेंज कलर की सिक्रीशंस का दिखेगा। तो इस पेशेंट में आपको ऑरेंज सिक्रीशंस दिखेंगी, चाहे वो यूरिन है, चाहे ये पेशेंट आपका स्टूल पास कर रहा है, मतलब यूरिन जो है ऑरेंज या फिर रेड कलर का देखने को मिलता है। Next day, client has received atropine sulfate pre-operatively. The nurse monitored the client for which side effect of the medication immediate post-operatively. So atropine sulfate एक client को जा रही है pre-operatively. तो ऐसा कौन सा side effect है इस medication का जो हमें post-operative period में दिखता है? डायरिया, ब्रेडिकार्डिया, यूरिनरी रिटेंशन, एक्सेसिव स्लाइवेशन। अब अगर आपकी मेडिसिन क्लियर है तो आपको पता होगा एट्रोपिन सल्फेट जो है वो एंटीकोलिनर्जिक है, टेकीकार्डिया, ब्लर्ड विजन, ड्राई माउथ एंड कॉन्स्टिपेशन करती है एंड साथ ही के साथ ये यूरिन रिटेंशन करती है। ब्रेडिकार्डिया नहीं, टेकीकार्डिया करती है, डायरिया नहीं, कॉन्स्टिपेशन एंड स्लाइवेशन को मिनिमाइज करती है, मतलब ड्राई माउथ करती है। सो अपनी मेडिसिन को भी क्लियर कर लो ताकि आपको मेडिसिन जो कॉमन आती हैं उनके बारे में पता हो। कुछ ही मेडिसिन है, जिन बच्चों ने बैच ज्वाइन करेंगे उनको तो पता चल जाएगा कि कौन सी मेडिकेशंस कॉमन है जो कि बार बार रिपीट होती हैं। दूसरा, जिनको नहीं पता तो वो देखा करो वीडियोस में कौन सी मेडिसिन जो है वो रिपीट हो रही हैं, उन मेडिकेशंस को अच्छे से कर लिया करो और इनकी ट्रिक्स होती है याद करने के, साइड इफ़ेक्ट्स एंड इनके जो मतलब इनका थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या है।
And next है, while preparing to administer the IV medication, the nurse notes the medication is incompatible with the IV solution. Which intervention should the nurse implement to ensure the client safety? So एक नर्स है IV मेडिकेशन देने जा रही है, पर वो देखती है कि जो वो मेडिकेशन है और जो वो IV सोल्यूशन है उससे वो कंपैटिबल नहीं है, मतलब उसके साथ वो मेडिकेशन नहीं जा सकती। तो नर्स कौन सी इंटरवेंशन करेगी ताकि क्लाइंट की सेफ्टी रहे? आस्क करेगी प्रोवाइडर को कि ये दोनों कंपेटेबल नहीं है, स्टार्ट करेगी न्यू आईवी कैथेटर फॉर इनकम्पेटेबल मेडिकेशन, कोलैबोरेट विद द प्रोवाइडर फॉर न्यू एडमिनिस्ट्रेड रूट, या फिर कोलैबोरेट करेगी प्रोवाइडर के साथ कि एक नया रूट बनाते हैं, या फिर फ्लश करेगी ट्यूबिंग को बिफोर एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकेशन विद द नॉर्मल सलाइन। सो जब भी आप देखते हो कि किसी के आईवी इन्फ्यूजन चल रहा है और आपकी कोई और मेडिकेशन जानी है जो कि इसके साथ नहीं जानी चाहिए, तो आप उसके ट्यूब को फ्लश करते हो बिफोर एंड आफ्टर जब आपने मेडिकेशन दी। जैसे कि कोई किसी को ऐसी मेडिकेशन चल रही है जो उस आईवी फ्लूइड के साथ नहीं जाएगी, सो आप उस आईवी फ्लूइड को बंद करोगे, उसमें फिर नॉर्मल सलाइन पुश करोगे, उसके बाद वो मेडिसिन डालोगे, मेडिसिन जाने के बाद फिर नॉर्मल सलाइन पुश करके फिर वो फ्लूइड दोबारा से कंटिन्यू करोगे। नेक्स्ट है, क्लाइंट हैज़ अ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ वेलपोरिक एसिड 250 mg once daily to minimize the client safety. Which time is best for the nurse to schedule administer of the medication? So एक पेशेंट है, उसको प्रिस्क्रिप्शन है वेलपोरिक एसिड की 250 mg एक बार देना है, तो मैक्सिमम क्लाइंट की सेफ्टी के लिए कौन सा बेस्ट टाइम रहेगा इस मेडिसिन को एडमिनिस्टर करना? विद लंच, विद ब्रेकफास्ट, बिफोर ब्रेकफास्ट, या फिर एट बेड टाइम विद द स्नैक्स? तो एट बेड टाइम विद द स्नैक्स हम इस मेडिकेशन को देते हैं बिकॉज वेलपोरिक एसिड जो है ये क्या करता है, हम किस पेशेंट को देते हैं ताकि उसकी जो एक्साइटेबिलिटी है वो कम हो जाए, सो दैट्स वाई उसको रात को ही दी जाती है। Next, the nurse is planning care for client with a prescription for anticoagulant agent, which should the nurse identify as a potential concern for this client. So एक नर्स है, प्लान केयर कर रही है पेशेंट को जिसको एंटीकोगुलेंट एजेंट प्रेस्क्राइब हुआ है, तो नर्स क्या आइडेंटिफाई करेगी इस क्लाइंट के लिए कि फटीग रहने वाला है उसको, ब्रोशिंग, इन्फेक्शन या फिर डिहाइड्रेशन। सो जिस भी पेशेंट को एंटीकोगुलेंट्स चल रहे होते हैं उनमें ब्रोशिंग की कॉम्प्लिकेशन देखी जाती है, तो जो नर्स है वो पेशेंट के लिए ब्रोशिंग वाले सिम्टम के लिए क्या रहेगी, अलर्ट रहेगी। The nurse is caring for client receiving TPN. Which action is most appropriate for the nurse to implement in order to decrease risk of infection? अगर नर्स एक पेशेंट की केयर कर रही है जिसको टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन चल रहा है, तो उसका रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कम करने के लिए वो क्या करेगी? असेस करेगी वाइटल साइन 4 आवरली, एडमिनिस्टर करेगी प्रोफाइलेक्टेड एंटी माइक्रोबियल एजेंट, चेक करेगी सोल्यूशन लेबल अगेंस्ट द प्रिस्क्रिप्शन, या फिर यूज़ करेगी एसेप्टिक टेक्निक इन हैंडलिंग द TPN सॉल्यूशन। सो क्या होता है कि जो TPN सॉल्यूशंस होते हैं इसमें जैसे कि आपको पता है डेक्सट्रॉस ज़्यादा जाती है और डेक्सट्रॉस में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है, तो डेक्सट्रॉस का और ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले तो इसको एसेप्टिक टेक्निक यूज़ की जाती है जब भी हम TPN सॉल्यूशन करें। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन विच विल नर्स डू। Next question is, the nurse receive a client from a post anesthesia care unit following an above the knee amputation. Which should the initial action the nurse take safely position the client? So अब client की नी एम्पुटेशन हुआ है, अब वो पोस्ट केयर एनेस्थीसिया केयर मतलब 24 घंटे हो गए होंगे, उसके बाद वो आ रहा है अपने वार्ड में, तो अब नर्स उस एम्पुटेटेड पार्ट को कैसे रखेगी? एलिवेट द फुट ऑफ द बेड, पुट द बेड इन अ रिवर्स ट्रायंगुलर पोजीशन द रेजिडुअल लंब फ्लैट ऑन द बेड, या फिर कीप द रेजिडुअल लिम्ब स्लाइटली एलिवेटेड विद द क्लाइंट लाइंग इन द ऑपोजिट साइड। सो याद रखना, अब वो एनेस्थीसिया केयर आफ्टर 24 आवर्स आपको क्या करना होता है, उसको बस फ्लैट रखना होता है, ठीक है, पर आप उसको एलिवेटेड पहले 24 घंटे में रखते हो, उसके बाद उसको फ्लैट कर देते हो। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पोजीशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस भी पसंद आए हों। अगर आपको मेरे से ऐसे ही अच्छे से पढ़ना है, प्रॉपरली पढ़ना है, तो आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, हर एक टॉपिक वाइज MCQs टेस्ट सीरीज़ रखी जाती हैं आपके लिए, जिसमें आपको बहुत प्रैक्टिस करने को मिलता है, टाइम मैनेज
मैनेजमेंट, कैलकुलेशंस अच्छे से करवाई जाती है एंड आपको सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं विद इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच एंड थ्योरी बैच। सो कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे आप कॉल करके या फिर मैसेज करके। सो वेलकम है आपका अगर आप ज्वाइन करते हैं मेरी फैमिली में, मेरे बैचेस में। सो वैसे अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं सो ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।